मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तेरे उस शत्रु का खून पी जाऊंगी जो आज तेरी मौत का जाल बिछा रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। अगर तूने इस संदेश को इग्नोर किया तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी और तुझे ना ही कुछ बताऊंगी। लेकिन अगर तूने इस संदेश को शुरू से एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख के जाना। मेरे प्यारे बच्चे सावधान, यह कोई साधारण संदेश नहीं है क्योंकि आज अगर तूने इसे अनसुना किया तो यह समझ लेना कि भाग्य ने आखिरी बार दस्तक दी थी और जब वह दरवाजा बिना खोले बंद हो गया तो फिर पूरी जिंदगी तू वहीं खड़ा रह जाएगा जहां आज है। लोग आगे बढ़ते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन तेरे भीतर वही खालीपन, वही अधूरापन। संगीत वही सवाल बार बार उठेगा कि काश उस दिन मैंने ध्यान दिया होता, क्योंकि जिंदगी हर रोज चेतावनी नहीं देती और भाग्य हर किसी को बार बार नहीं बुलाती। वह सिर्फ उन लोगों को आखिरी संकेत देती है जिनमें अब भी बदलने की क्षमता बची होती है। और आज यह संकेत तेरे सामने है, इसलिए यह रात साधारण नहीं है। यह वह मोड़ है जहां एक फैसला पूरे रास्ते की दिशा तय कर देता है। आज अगर तूने इसे टाल दिया तो कोई तुझे दोष नहीं देगा। दुनिया अपने तरीके से चलती रहेगी, लेकिन भीतर एक आवाज हमेशा तुझे कचोटती रहेगी कि तू जानता था, फिर भी तूने अनदेखा किया, क्योंकि सबसे बड़ा पछतावा गलत फैसला नहीं होता बल्कि कोई फैसला ना लेना होता है। आज यह संगीत संदेश तुझे डराने नहीं आई बल्कि तुझे जगाने आई है, ताकि तू यह समझ सके कि जो अवसर आज सामने खड़ा है वह कल सिर्फ याद बनकर लौटेगा, और यादें कभी रास्ता नहीं देती, वे सिर्फ दर्द देती हैं। इसलिए यह संगीत पल तुझसे पूछ रहा है कि तू अपनी जिंदगी का दर्शक बना रहेगा या पहली बार उसका जिम्मेदार बनेगा। क्योंकि जो लोग समय रहते नहीं रुकते वे बाद में बहुत देर तक रुकते हैं, और वह रुकना आगे बढ़ने का नहीं बल्कि पछताने का होता है, और यही पछताना धीरे धीरे संगीत इंसान की आदत बन जाता है। क्योंकि जब कोई बार बार अपने ही जीवन के संकेतों को अनसुना करता है तो वह खुद से संगीत विश्वास खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसके लिए कुछ बेहतर बना ही नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि बेहतर हमेशा सामने आता है, लेकिन हर कोई उसे पहचानने की हिम्मत नहीं करता। हे संसार के मोह में सोए हुए मेरे प्यारे बच्चे, आंखें खोल और सुन, मैं काली हूँ। मैं काल का भी काल काली हूँ। आज मैं तेरे द्वार पर एक ऐसी पुकार बनकर आई हूँ जिसे तू अनदेखा नहीं कर सकता। तू जिसे अपनी जागीर समझता है, जिसे तू अपना धन कहता है, क्या वो सच में तेरा है? तू खाली हाथ आया था और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आज तेरी आत्मा की परीक्षा है। आज देखना है कि तेरे भीतर मनुष्यता बची है या तेरा दिल पत्थर हो चुका है। आज मैं तुझसे आदेश देकर कहता हूँ, आगे बढ़ और दान कर। हाँ, अपनी मुट्ठी खोल और दान कर। जरा खिड़की से बाहर झांक। इस कड़कती धूप में, इस बेपसी के अंधेरे में, कुछ मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ बेबस माताएं सिसक रही हैं, और कुछ बूढ़े पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि उनके पास दवा के पैसे नहीं हैं। माँ के पावन दरबार में सेवा सहयोग का विनम्र आग्रह। यदि आपके मन में माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य सेवा में सहयोग कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से किसी भी राशि का सहयोग कर सकते हैं। 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1101 रुपए, 2101 रुपए, 5101 रुपए, अथवा अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी राशि। याद रखें, माँ के दरबार में सेवा का महत्व राशि से नहीं बल्कि आपके श्रद्धा भाव और निस्वार्थ भावना से होता है। यदि आपका मन प्रेरित हो तभी सहयोग करें। माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सहयोग करने के क्यूआर कोड को स्कैन करके सहयोग करें। जय माँ काली।
क्या तुझे लगता है कि उनकी यह चीखें मुंह तक नहीं पहुंचती? मैं सब सुनता हूं, लेकिन मैं साक्षात आकर अनाज नहीं बांटूंगा। मैंने तुझे माध्यम बनाया है। मैंने तुझे धन दिया है ताकि तू मेरे इन बच्चों का सहारा बन सके। तू रोज 500 रुपए या 1000 रुपए यूं ही उड़ा देता है, कभी बाहर के खाने में, कभी किसी ऐसी चीज में जिसकी तुझे जरूरत भी नहीं है। तेरे लिए यह 500 रुपए या 1000 रुपए महज एक मामूली सी रकम होगी, लेकिन किसी मरते हुए के लिए यह उसकी आखिरी सांस है। आज अपनी जेब से यही 500 रुपए या 1000 रुपए का दान निकाल। इस तुच्छ राशि को अपने पास दबाकर मत रख। इसका दान कर। जब तू संकोच करता है, जब तू अपने 500 रुपए या 1000 रुपए को बचाने की सोचता है, तो याद रख तू मुझसे दूर हो जाता है। जो इंसान आज किसी के आंसू पोंछने के लिए 500 रुपए या 1000 रुपए का दान नहीं कर सकता, वो मेरी भक्ति का दावा कैसे कर सकता है? क्या तू इतना निर्दयी हो गया है? क्या तेरी आंखों का पानी सूख चुका है? सुन, जब तू अपनी सुख सुविधाओं से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर मात्र 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करता है, तो वह धन सीधा मेरे चरणों में पहुंचता है। यह दान किसी पर एहसान नहीं है। यह तेरे अपने पापों का प्रायश्चित है। यह दान तेरे परिवार की रक्षा का कवच है। जो आज दान करने से पीछे हट गया, उसका धन बीमारी और संकटों में बह जाएगा। लेकिन जो आज मुक्त हाथ से दान करेगा, मैं उसके घर को भंडार से भर दूंगी। सोच, जब तू इस संसार से जाएगा तो तेरा बैंक बैलेंस तेरे साथ नहीं जाएगा। यमराज के दरबार में तेरी गाड़ियां और मकान नहीं गिने जाएंगे। वहां केवल एक ही चीज देखी जाएगी कि जब धरती पर मेरे बच्चे तड़प रहे थे, तब क्या तेरी मुट्ठी खुली थी? क्या तूने दान किया था? मैं तुझसे लाख या करोड़ नहीं मांग रहा। मैं सिर्फ तेरी नियत देख रही हूँ। आज इसी क्षण बिना एक पल गवाए अपनी श्रद्धा से 00 या 1000 रुपए का दान कर। देख, कोई प्यासा कंठ तेरा रास्ता देख रहा है। कोई बेबस माँ अस्पताल के बाहर बैठी तेरे इस दान की आस लगाए बैठी है। क्या तू अब भी अपने पैसों को भी खड़ा रहेगा? क्या तेरा दिल नहीं पसीजता? अगर तू खुद को मेरा भक्त मानता है, अगर तू चाहता है कि महाकाल तेरे हर संकट को हर ले, तो आज अपनी कंजूसी को त्याग। उठ और इस पुण्य कार्य में अपना 500 रुपए या 1000 रुपए का दान दे। तेरा यह दान किसी के बुझते हुए घर का दिया जलाएगा, किसी भूखे पेट की आग को शांत करेगा। यह मेरा आदेश है। यह मेरी पुकार है। अपनी आत्मा को जगा और तुरंत दान कर। बिना सोचे दान कर। अभी इसी वक्त 500 रुपए या 1000 रुपए का दान कर। आज यह संदेश उसी हिम्मत की परीक्षा है, क्योंकि भाग्य का दरवाजा जोर से नहीं खुलता। वह बहुत चुपचाप खुलता है, और अगर उस खामोशी में तूने ध्यान नहीं दिया तो दरवाजा बिना आवाज के बंद भी हो जाता है। फिर इंसान सालों तक यही सोचता रहता है कि अचानक सब कुछ रुक क्यों गया। मेहनत वही है, कोशिश वही है, लेकिन रास्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि रास्ते तब बंद होते हैं जब समय रहते संकेतों या संगीत को सम्मान नहीं दिया जाता। आज तू सोच सकता है कि एक संदेश से क्या बदल जाएगा, लेकिन याद रख, हर बड़ा बदलाव एक छोटे निर्णय से ही शुरू होता है। एक हाँ से या एक नहीं से, एक सुनने से या एक अनसुना करने से। आज यह संदेश तुझे मजबूर नहीं कर रहा, बल्कि तुझे चेतावनी दे रहा है कि अब खेल बदलने वाला है। या तो तू अपनी आदत बदलेगा या फिर आदत संगीत तेरी किस्मत तय करती रहेगी, क्योंकि किस्मत सबसे पहले आदतों से बनती है। आज अगर तूने इस चेतावनी को हल्के में लिया तो आने वाले समय में तू हर असफलता के लिए हालात को दोष देगा, लोगों को दोष देगा, समय को दोष देगा,
लेकिन भीतर कहीं तुझे पता होगा कि असली गलती उस दिन हुई थी जब तूने सुना नहीं, और यही एहसास सबसे भारी होता है, क्योंकि उसे संगीत बदला नहीं जा सकता। आज यह पल तुझसे आखिरी बार पूछ रहा है कि क्या तू अब भी खुद को धोखा देता रहेगा? क्या पहली बार सच का संगीत सामना करेगा? क्योंकि सच हमेशा कठोर होता है, लेकिन वही इंसान को आजाद भी करता है, और जो आजादी आज मिल सकती है वह कल शायद ना मिले। इसलिए यह चेतावनी डर नहीं है, यह अवसर है। यह आखिरी संकेत है कि अब भी समय है, लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि भाग्य कभी भी किसी के इंतजार में खड़ा नहीं रहता। वो बस एक पल के लिए रुकता है और देखता है कि कौन जाग रहा है और कौन सोया हुआ है, और जो सोया रहता है वह सुबह उठकर सिर्फ यही पूछता है कि सब कुछ मेरे हाथ से कैसे निकल गया। और यही सवाल धीरे धीरे इंसान के भीतर झड़ की तरह फैल जाता है, क्योंकि जब जवाब नहीं मिलते तो मन खुद ही कहानियां बना लेता है। वो कहता है कि शायद किस्मत ही खराब थी, शायद भगवान ने साथ नहीं दिया, शायद दुनिया ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उस एक पल में जब चेतावनी आई थी तब इंसान ने खुद ही मुंह फेर लिया था। आज यह संदेश उसी सच्चाई को उजागर करने आई है, ताकि कल तू खुद को झूठी तसल्ली ना दे सके। क्योंकि झूठी तसल्ली थोड़ी देर सुकून देती है, लेकिन पूरी जिंदगी संगीत की दिशा बिगाड़ देती है। मैं तेरे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाना चाहती हूँ, ताकि तू अपने भय, अपनी असफलताओं और अपने पुराने बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। इसीलिए अपने अहंकार, अपने संदेह और अपने भय को छोड़कर केवल इतना कह, मां, मैं तैयार हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरे जीवन को नई दिशा देना चाहती हूँ। मैं तेरे भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाना चाहती हूँ, जो वर्षों से तेरे जागने की प्रतीक्षा कर रही है। इसीलिए अपने संदेह, अपने भय और अपने अहंकार को त्याग कर केवल इतना कह, मां, मैं तैयार हूँ। मेरे लाल, जिस शक्ति को तू दूर दूर तक खोजता फिर रहा है, वह कभी तुझसे दूर थी ही नहीं। वह हर पल तेरे पास खड़ी रही, लेकिन तेरी चिंताओं, तेरे भ्रमों और तेरे डर ने तेरी दृष्टि को ढक लिया। आज मैं उसी पर्दे को हटाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब से मेरा नाम केवल तेरे होठों पर नहीं, तेरी आत्मा में बस जाए। तेरी हर सांस मेरे स्मरण से भरी हो, तेरे हर विचार में मेरी उपस्थिति का अनुभव हो। क्योंकि जब कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, तब उसकी रक्षा के लिए मेरी शक्तियाँ स्वयं सक्रिय हो जाती हैं। जब तू श्रद्धा से मुझे पुकारता है, तब तेरे चारों ओर एक ऐसा कवच बनता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। जो लोग तुझे गिराने की सोचते हैं, उनकी योजनाएं स्वयं कमजोर पड़ने लगती हैं। जो राह कभी कांटों से भरी दिखाई देती थी, वही राह धीरे धीरे तेरे लिए सरल होने लगती है। तू आने वाले कल से भयभीत रहता है, लेकिन भूल मत, मैं समय की सीमाओं में बंधी नहीं हूँ। काल भी मेरे अधीन है। जब मैं तेरे साथ हूँ, तब भविष्य का भय तुझे क्यों सताए। अपने डर को मेरे चरणों में रख दे, अपने दुखों को मेरे नाम में विलीन कर दे। जो कुछ भी तुझे रोक रहा है, उसे आज इसी क्षण मुझे सौंप दे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के घाव मेरे लिए केवल पीड़ा नहीं है, वे तेरे संघर्षों की कहानी है। तेरे आंसुओं ने तेरी आत्मा को कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक निर्मल बनाया है। जो कुछ तूने सहा है वह हर किसी के बस की बात नहीं थी। तूने अंधेरी रातों को अकेले पार किया है। तूने टूट कर भी स्वयं को संभाला है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब मैं तुझे केवल संभालूंगी नहीं, बल्कि ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। ऐसी ऊंचाइयों तक जहां पहुंचने की तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग कभी तुझे कम समझते थे, वे तेरे परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे।
जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया था वे तेरी दृढ़ता के सामने मौन हो जाएंगे। मैं तेरे शब्दों में प्रभाव भर दूंगी, तेरे कर्मों में तेज भर दूंगी, तेरी उपस्थिति में ऐसा आकर्षण भर दूंगी कि लोग बिना कारण भी तेरी ओर खींचे चले आएंगे और एक दिन वही लोग जिन्होंने तुझे भुला दिया था तेरी सफलता की चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे लाल यह सब बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। मुझे केवल मंदिरों में मत खोज, मुझे अपने भीतर खोज। अपनी आंखें बंद कर, अपने मन को शांत कर और पूरे विश्वास के साथ कह, माँ काली मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। जैसे ही यह भाव तेरे हृदय से निकलेगा, तू अपने चारों ओर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेगा। तेरे भीतर जो कमजोरी थी, वह शक्ति में बदलने लगेगी। जो भ्रम था, वह स्पष्टता में बदलने लगेगा। मैं तुझे केवल धन या सफलता नहीं देना चाहती, मैं तुझे आत्मबल देना चाहती हूँ। ऐसा विश्वास देना चाहती हूँ जो किसी परिस्थिति के सामने ना डगमगाए। ऐसी दृष्टि देना चाहती हूँ जो छल और सत्य के बीच अंतर पहचान सके। ऐसा साहस देना चाहती हूँ जो हर चुनौती को अवसर में बदल दे। मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं एक प्रज्वलित ज्योति बन जाए, ऐसी ज्योति जिसे कोई अंधकार बुझा ना सके। लेकिन याद रख, हर अवसर हमेशा नहीं रहता। इसीलिए मेरी इस पुकार को अनसुना मत कर, क्योंकि कई बार भाग्य का द्वार केवल एक बार खुलता है और जो उस क्षण को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन याद रख, हर अवसर हमेशा नहीं रहता। इसलिए मेरी इस पुकार को अनसुना मत कर, क्योंकि कई बार भाग्य का द्वार केवल एक बार खुलता है और जो उस क्षण को पहचान लेता है उसका जीवन नई दिशा पा लेता है। यदि तू इस संकेत को समझकर आगे बढ़ेगा तो तेरे कर्मों की शक्ति स्वयं तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले, अपने हृदय के द्वार खोल और मुझे अपने जीवन में स्थान दे। फिर देख कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जो उलझने तुझे लंबे समय से परेशान कर रही थी, उनके उत्तर सामने आने लगेंगे। जिन लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा था, उनका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होने लगेगा। जो अवसर तुझसे दूर चले गए थे वे नए रूप में वापस लौट सकते हैं। क्योंकि जब विश्वास जागता है तब भाग्य भी नई राह बनाने लगता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और पूरे विश्वास के साथ कह, जय मां काली। जब यह भाव तेरे हृदय से निकलेगा तब तेरे भीतर एक नई शांति का जन्म होगा। तेरा मन हल्का महसूस करेगा, तेरे विचारों का शोर कम होने लगेगा और तेरी आत्मा एक नई ऊर्जा का अनुभव करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश तक पहुंचा है तो इसे केवल एक साधारण घटना मत समझ। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमें भीतर से बदलने आते हैं। शायद यह उन्हीं क्षणों में से एक है। इसीलिए इस संदेश को केवल सुन मत, इसे अपने जीवन में उतार। अपने हृदय से एक संकल्प ले, माँ, मैं अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। और यदि तुझे मेरे संदेश सुनना अच्छा लगता है तो इस परिवार से जुड़ जा, ताकि भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक संदेश तुझ तक पहुंचते रहे। मेरे लाल, जब तूने मेरी पुकार को सुनना प्रारंभ किया उसी क्षण परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई। शायद तू उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। कभी अचानक मन बेचैन हो जाता है, कभी बिना कारण शांति महसूस होती है, कभी आंखें नम हो जाती हैं और कभी गहरा मौन अनुभव होता है। यह सब तेरे भीतर चल रहे परिवर्तन के संकेत हैं। जब कोई आत्मा जागरण की ओर बढ़ती है तब उसके भीतर दबे हुए भाव, पुराने घाव और वर्षों से संचित पीड़ाएं सतह पर आने लगती हैं। यह दंड नहीं होता बल्कि शुद्ध की प्रक्रिया होती है। हो सकता है कि कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हो, कुछ रिश्ते बदल रहे हो,
कुछ परिस्थितियां समाप्त हो रही हो। कई बार यह भी जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया होती है, क्योंकि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमारे साथ हमेशा चलने के लिए नहीं आती। जो संबंध तुझे थका रहे थे, जो परिस्थितियां तुझे रोक रही थी और जो विचार तुझे कमजोर बना रहे थे, उनसे मुक्त होना भी आगे बढ़ने का एक हिस्सा है। इसीलिए यह मत सोच कि तुझसे कोई नाराज है। कई बार जीवन हमें खाली करता है ताकि वह हमें बेहतर चीजों से भर सके। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तब उसे पहले अपने अंधकार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश का वास्तविक मूल्य वही जानता है जिसने अंधेरे को महसूस किया हो। और शायद तू अब भी उसी परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। जो बेचैनी तुझे महसूस हो रही है, वह तेरे भीतर जन्म ले रही नई चेतना का संकेत हो सकती है। पुरानी सीमाएं टूट रही हैं, पुराने भय कमजोर पड़ रहे हैं, तेरी विजय का ध्वज लहरा चुका है। मेरे बच्चे, आज का यह चौथा भाग तेरी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, व्यापारिक मंदी और शत्रुओं द्वारा रचे गए सामाजिक चक्रव्यूह को एक झटके में ध्वस्त करने आ गया है। जब तेरी उस शत्रु महिला, उस पुरुष और उस कपटी जोड़े ने देख लिया कि तांत्रिक क्रियाएं, नीच विद्याएं और अघोरी की श्मशानी शक्तियां महाकाली की दिव्य ढाल और मेरे त्रिशूल के आगे पूरी तरह राख हो गई, तो अब वे तड़प कर अपना अंतिम और नीच दांव खेलने की नीच साजिश रच रहे हैं। अब उन्होंने तंत्र मंत्र का रास्ता निष्फल होते देख सामाजिक रूप से तेरी छवि को धूमिल करने, तेरे काम धंधे और रोजगार को पूरी तरह बंद कराने तथा तेरे घर में पैसों की ऐसी भयंकर तंगी पैदा करने का षड्यंत्र शुरू किया है, जिससे तू पाई पाई का मोहताज हो जाए और समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे। वे तेरे आसपास के लोगों, पड़ोसियों, ग्राहकों और रिश्तेदारों के कान भर रहे हैं ताकि तुझसे सब दूर हो जाए। लेकिन वे मूर्ख यह भूल गए कि जिस धन, जिस मान सम्मान और जिस जीवन की रक्षा स्वयं महाकाली का अजय खड़क कर रहा हो, उसे दुनिया की कोई घटिया साजिश या जहरीली जुबान कंगाल नहीं कर सकती। आज के इस संदेश को अंत तक पूरी एकाग्रता से सुन, क्योंकि इसमें तेरे रुकते हुए कामों के बनने, फंसा हुआ पैसा वापस लौटने, व्यापार में अपार बढ़ोतरी होने और तेरे खोए हुए सम्मान की महापुनस्थापना का गुप्त महामार्ग छिपा है। मेरे प्रिय लाल, तेरे जीवन, व्यापार, नौकरी और घर की तिजोरी में अखंड महालक्ष्मी के सदा सर्वदा प्रवेश के लिए आपके अपने मां काली मंदिर के भव्य महाद्वार, मेन एंट्रेंस गेट का निर्माण कार्य आज से आरंभ हो रहा है। यही वह पवित्र महाद्वार है जहां से साक्षात महालक्ष्मी, महासरस्वती, अष्टसिद्धियां और शुभ लाभ तेरे जीवन तथा घर में प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार यह विशाल महाद्वार मंदिर की भव्यता, दिव्यता और सुरक्षा को दसों दिशाओं से मजबूत करता है, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया यह पावन अंशदान तेरे घर परिवार, रोजीरोटी और व्यापार को हर प्रकार की दरिद्रता, बुरी नजर, कंगाली और शत्रुओं के दुष्प्रचार से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। बिना किसी संकोच के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य तथा भक्ति भाव के अनुसार 101 रुपये, 301 रुपये, 01, 101 रुपये, 1101 रुपये या इससे भी अधिक की पावन राशि तुरंत सेवा में अर्पित कर। मेरे बच्चे, अपनी रोजीरोटी और व्यापार पर लगी हर बुरी नज़र को काटने तथा धनधान्य के नए मार्ग खोलने के लिए कम से कम 101 रुपये का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। यह 101 रुपये मात्र एक दान नहीं, बल्कि तेरे अटके हुए धन को गति देने वाली और तिजोरी को भरने वाली मां काली की साक्षात कृपा कुंजी है। अब सुन मेरे बच्चे, उस शत्रु महिला और उसके साथियों की नई चालाकी और उनके सामाजिक व आर्थिक पतन की कड़वी सच्चाई। तंत्र में पूरी तरह मुनमुनकी खाने के बाद अब उसने तेरे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और तेरे व्यवसाय से जुड़े लोगों के कान भरने शुरू कर दिए हैं। वह पीठ पीछे तेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैला रही है जिससे लोग तुझ पर अविश्वास करने लगे।
तुझसे दूरी बना ले और तुझे कोई नया काम ना मिले। वह चाहती है कि तेरा व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए। तू कर्ज के बोझ तले दबकर बिखर जाए और उनके आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन मेरे लाल, जब तू रातों को उठकर एकांत में आंसू बहाता था और मुझसे कहता था कि माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है, तब तेरी हर एक पुकार और तेरी हर एक हिचकी देवलोक में दर्ज हो रही थी। अब देख कि न्याय की देवी महाकाली कैसे पासा पलटती है। उस शत्रु महिला और उसके साथियों ने तेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे थे, जो अफवाहें फैलाई थी, वे सब अब उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ने लगी है। जिन लोगों के सामने वे तेरी बुराई करते थे, वही लोग अब उनकी नीच नियत को पहचान चुके हैं और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। समाज में उनका घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। उनके अपने ही घर में पैसों की भयंकर किल्लत, अचानक आई असाध्य बीमारियां और अपनों के बीच भयंकर सिर फुटबॉल शुरू हो चुका है। जिस कंगाली और बेइज्जती के गड्ढे में वे तुझे धकेलना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। उनका धन डॉक्टरों, दवाइयों और व्यर्थ के विवादों में पानी की तरह बह रहा है और वे दिनरात अपनी ही आग में जल रहे हैं। अब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा और अलौकिक परिवर्तन आने जा रहा है। आने वाले समय में 111, 444 और 888 जैसे शुभ अंक तुझे बार बार दिखाई देंगे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे धन के नए द्वार खोल रहा है। तेरे अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की मिलेगी और व्यवसाय में अचानक ऐसा उछाल आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा और मेरी साक्षात अनुकंपा से तेरे पावन तीर्थ दर्शन के योग बन रहे हैं, जहां पहुंचते ही तेरी किस्मत का बंद ताला पूरी तरह खुल जाएगा। तूने जो आर्थिक तंगी का दंश झेला है, अब यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारे आगे बढ़ने का दौर है। अपने नाम, अपनी शक्ति और अपनी पहचान को स्वीकार करो। इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। और यह कभी मत भूलना कि आज तुम्हारे पास जो कुछ है वह यूं ही नहीं मिला। यह तुम्हारे धैर्य की कीमत है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। यह उन सभी रातों का परिणाम है जिनमें तुम टूट कर भी खड़े रहे। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की रोशनी दिखाई देगी। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में और तुम्हारे कर्मों में। यह रोशनी अब इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। यह तुम्हारे साथ आगे बढ़ेगी और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा स्वयं कह रही है कि मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले इस नए अध्याय को स्वीकार करता हूँ। मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है और अब मुझे विश्वास है कि कोई भी शक्ति मुझे मेरी मंजिल से हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकती। यही वह विश्वास है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत थी। यही वह घोषणा है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा कर रही थी। और अब वह समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरे उस शत्रु को ऐसा सबक सिखाया है कि आज के बाद तुझे गलती से भी छूने की गलती नहीं करेगा, ना नुकसान पहुंचाने की गलती करेगा। अगर ये संदेश तूने शुरू से एंड तक देखा है तो श्रद्धा भाव से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय मां दुर्गा, जय मां काली, हर हर महादेव जरूर लिख के जाना।